हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम डेली डेली यूजेस सेंटेंसेस करेंगे। जो हमारा स्लोगन है वो है रोजाना सीखे रोज बोलने वाली बातें। तो मैं आज कुछ आपको तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में भी आएगा और आगे भी आप सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी से इन चीजों को कर पाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 66, तुमने मुझे धोखा दिया। देखिए, जो आज मेरे सेंटेंस होंगे वो सारे ऐसे होंगे, उनके लास्ट में कोई भी था, थे, थी या है या हो नहीं लिखा होगा। तो इन सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो मेरे सारे सेंटेंसेस आज लगभग एक जैसे हैं। तो नंबर 66 है, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके लास्ट में देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ ना, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, या फिर ऐसा भी नहीं लिखा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बस खाली दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके के कोई सेंटेंसेस होते हैं तो हम इसमें फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे धोखा देने को बोलते हैं बिच, ठीक है, तो इन्होंने इसमें ईडी लगा दिया आगे। ये जो ईडी लग जाता है ना लास्ट में, इसका मतलब कि ये पास्ट की बात है, ये भूतकाल की बात हो गई है, भूतकाल की बात हो गई है। और इसमें हम पूरे सेंटेंस को आराम से बता सकते हैं फॉर्म चेंज करके। तो तुमने को बोलेंगे यू, मुझे को बोलेंगे मी, और धोखा दिया बिच्ड। ये दोनों का एक ईडी फॉर्म लग गई, तो मतलब ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो सेंटेंस है तुमने मुझे धोखा दिया, यू बिच्ड मी। ऐसे ही अगला सेंटेंस है हमारा, मुझे पापा ने डांटा। तो माई फादर, डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, ईडी लगा दिया क्योंकि डांट चुके हैं पापा, ये बात भूतकाल की हो गई, तो हमने इसमें ईडी लगा दिया। तो माई फादर स्कॉल्डेड मी। ओके, अब नंबर 68 है, तुमने मुझे डरा दिया। देखिए, डराने को बोलते हैं स्केयर, डराने को स्केयर बोलते हैं। तो यू स्केयर्ड मी। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ईडी लगा है क्योंकि डरा दिया, बात भूतकाल की हो गई। डराने को बोलेंगे स्केयर, और डरा दिया मतलब स्केयर्ड। ये ईडी लगा मतलब ये चीजें पास्ट में चली गई हैं। ठीक है, अब 69 है, तुमने मुझे जगा दिया। अब ये भी ऊपर वाले के जैसा ही होगा, यू। वैसे नॉर्मली हम जागने को बोलते हैं वेकअप, लेकिन अगर इसमें हमें फॉर्म चेंज करनी है तो हमने वेक को वॉक मी अप कर दिया, वॉक अप, वॉक अप। ये मी इसलिए आया है क्योंकि इसमें मुझे लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में हमने मी को पुट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 70, उसने नया फोन खरीदा। तो खरीदने को आपको भी पता है, खरीदने को बोलते हैं बाय, BUY, बाय। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्म चेंज करनी है तो हमने वर्ड बना दिया उसका, ये हो गई हमारी फॉर्म चेंज यहाँ पे। तो उसने को इंग्लिश में ही बोलते हैं, उसने को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अगर ये लड़की है तो शी बोलेंगे। तो उसने नया फोन खरीदा, शी बॉट ए न्यू फोन। ओके, अब नंबर 71 है, मेरा 500 का चालान कट गया। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं। मेरा 500 का चालान कट गया, तो चालान कटने को बोलेंगे गेट फाइन। ठीक है, अब यहां पर चालान कट चुका है, ये बात पुरानी हो गई है, भूतकाल की हो गई है। तो आई गॉट फाइंड, देखिए ईडी लग गया क्योंकि फाइन कट चुका है। तो आई गॉट फाइंड ऑफ ₹500, आई गॉट फाइंड ऑफ ₹500। अच्छे से समझने की कोशिश करना। नंबर 72, मेरे 100 में से 85 नंबर आए हैं। तो कभी भी हमारे नंबर, जितने हमारे मैक्सिमम नंबर होते हैं उसको हम आउट ऑफ के आगे बोल लिखते हैं। जैसे 500 में से 250 नंबर आए हैं तो बोलेंगे कि हमारे कितने कि हमारे आए हैं 250 आउट ऑफ 500। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि 100 में से 85 आए हैं, तो 85 को पहले लिखेंगे आई गॉट 85 मार्क्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ के आगे लिखते हैं जो पूरे मार्क्स होते हैं, और जो हमें मिले हैं वो हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 73, विकास को प्रमोशन मिल गया। ठीक है, तो प्रमोशन को इसमें ये ऑलरेडी इंग्लिश का ही वर्ड लिखा हुआ है, विकास गॉट प्रमोटेड। देखो इसमें भी ईडी लग चुका है। ओके, नंबर 74, सफलता रंग लाई, आवर एफर्ट्स पेड ऑफ, आवर एफर्ट्स पेड ऑफ। नंबर 75 है,
उसको मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा, तो मजबूरन को बोलेंगे, मजबूरी को बोलेंगे कंपेल्ड, कि नहीं करना था, मन नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ा, ये मजबूरी है, तो उसको कंपेल बोलेंगे। ठीक है। अब जब करना पड़ा, ये बात हो गई भूतकाल की, तो ईडी लगाना बनता है। तो ही वॉज कंपेल्ड टू सेल हिज हाउस। ये जो ईडी हर सेंटेंस में आया है ना, ये इसी तरीके से आया है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, था थे थी है हा हो, कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को बताने के लिए ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाता है। अब नंबर 76 है, मेरा चश्मा घर रह गया। मेरा चश्मा घर रह गया। अब यहां पर हमने, इसमें ईडी नहीं लगेगा, लीव की फॉर्म चेंज करेंगे तो लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, लीव की फॉर्म चेंज करेंगे तो लेफ्ट बन जाएगा। तो यहां पर हमारा यहां पर फॉर्म चेंज हो चुकी है। तो आई लेफ्ट माई स्पेक्टेक्ल्स एट होम। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके के कभी भी वाक्य आपके सामने आते हैं जिनके लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो तरीका है वो मैं आज आपको बता चुकी हूँ। और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी कोशिश हमेशा से यही तरीके से समझाने की होती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उस चीज़ों को समझते हैं और किस तरीके से नहीं समझना चाहते। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस से अगर हम करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी चली जाएंगी। कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है अगर हम सोचें कि हम कर सकते हैं। वी कैन, बिकॉज वी कैन डू एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।